शांति 21/11/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे, सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मना भव, मद्धाजी भव। बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। मन मना भव, मध्याजी भव। आज का प्रश्न है, किस नशे के आधार पर ही तुम बाप का शो कर सकते हो? उत्तर में बाबा ने कहा, नशा हो कि हम अभी भगवान के बच्चे बने हैं। वो हमें पढ़ा रहे हैं, हमें ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। हम अभी संगम युग पर है। हमें अपनी रॉयल चलन से बाप का नाम बाला करना है। बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है। आज का गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। ओम शांति। मीठे बाबा, आज धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, बुद्धि से बेहद का संन्यास कर रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। याद में रहने की आदत डालनी है। तो क्या कह रहे हैं मीठे बाबा कि बुद्धि से बेहद का संन्यास करो। हमें किंतु हट से नहीं करना है। सन्यासी के तरह घर बार छोड़कर नहीं जाना है। प्रवृत्ति में रहते भी बाबा कहते हैं कि कमल पुष्प समान खिलो, कमल पुष्प समान रहो। तो हमारी जो रूहानी यात्रा है, इसमें हमें सदा तत्पर रहना है। हर पल हम इस यात्रा में हैं। जब से हमने संगम युग में एंट्री किया, तब से ये यात्रा हमारी शुरुआत हो गई और इसी यात्रा में हम सदा तत्पर हैं। बुद्धि से इस देह की संबंध, देह के पदार्थ, जो वस्तु वैभव, जो भी पुराने संस्कार आदि संबंध संपर्क के सब से संन्यास करना है। बेहद की संन्यास करना है और याद में रहने की आदत डालनी है। दूसरी धारणा है, फादर शोज सन, सन शोज फादर। सभी को बाप का सत्य परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे कि बाप बच्चों का शो करता है, बच्चे भी बाबा का शो करता है। सन शोज फादर, फादर शोज सन। तो सभी को बाबा का सत्य परिचय देना है। हमें बाप समान बनना है। हमारी चाल चलन ऐसी रॉयल हो, ऐसे बाप समान हो कि हमारे में से ही बाप का प्रत्यक्षता हो जाए। तो हम क्या बन जाएंगे? सभी का सत्य परिचय बाबा के देने के निमित्त बन पाएंगे। और सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है कि जीवन मुक्त हम रहते हैं सत्य त्रेता में, और कैसे हम जीवन मुक्ति में जा सकते हैं। पहले मुक्ति में जाना है और मुक्ति में जाने के लिए पवित्र तो जरूर बनना है। तो पवित्र कैसे बनेंगे हम? या तो योग से, या तो भोग से, या तो योग और भोग दोनों से। तो ऐसे करके पहले हम मुक्ति में जाएंगे, फिर हम जीवन मुक्ति में जाएंगे। कुछ ही आत्माएं जो जीवन मुक्ति में जाएंगे, सतयुग त्रेता में आएंगे, है ना। तो बाबा कह रहे सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। वरदान। बाबा का हाथ अपनी मस्तक पर अनुभव करेंगे। मनसा और वाचा के मैल द्वारा जादू मंत्र करने वाले, नवीनता और विशेषता संपन्न भव। मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले, नवीनता और विशेषता संपन्न भव।
विस्तार में बाबा ने कहा, मनसा और वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है। इससे संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएगी जो आप सोचेंगे कि ये तो जादू हो गया। मनसा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने में बिजी हो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। पुरुषार्थ से कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे, संगठन में कभी घबराएंगे नहीं। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। अब सेवा में इसी नवीनता और विशेषता से संपन्न बनो तो 9 लाख प्रजा सहज तैयार हो जाएगी। तो क्या कह रहे हैं बाबा कि 9 लाख प्रजा तैयार होना है ना सतयुग में जाने के लिए। तो हमें सेवा में नवीनता लानी है। क्या नवीनता? मनसा और वाचा दोनों की मिलन, दोनों की मेल। बाबा कह रहे हैं जादू मंत्र का काम करता है। इसमें छोटी बड़ी सभी समस्याएं समाप्त हो जाता है जादू की तरह। तो मनसा में अगर हमारी शुभ भावना हो, शुभकामना हो, दुआएं भरी हमारे मनसा हो तो हमारी मन कभी हलचल में आ ही नहीं सकती। हलचल, बाबा कहते हैं कि हलचल समाप्त हो जाएगी। और पुरुषार्थ में भी दिल शिकस्त नहीं होगी। मन हमारा दिल शिकस्त हो जाता है ना चलते चलते पुरुषार्थ में कभी कभी। तो इसका विधि क्या है कि शुभ भावना और शुभकामना और दुआएं देने में मन को बिजी रख दो। और संगठन में भी कभी कभी जो हम घबरा जाते हैं वो भी नहीं होगा इससे। इसलिए हमें क्या करना है? मनसा वाचा सम्मिलित करके विहंग मार्ग की सेवा करना है और उसका प्रभाव भी हमें देखना है। आज का स्लोगन है, बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वाइसलेस बनेंगे। तो बुद्धि निर्णय कब यथार्थ दे पाएगी? पूरी पूरी पवित्र जब होगी, क्योंकि बुद्धि का पात्र जितना पवित्र होगा, वाइसलेस होगा, उसमें धारण क्षमता उतना ही बढ़ता जाएगा। वो ज्ञान धारण होता है पारस रूपी बुद्धि में। तो बाबा कहते हैं ना कि शेरनी का दूध वो सोने की पात्र में ही सिर्फ टिकता है, ठहरता है। तो हमें अगर धारण करनी है ना, यथार्थ निर्णय हमारी लेनी है, जब हमारी ज्ञान यथार्थ धारण होगी तभी हमारी निर्णय शक्ति, परख शक्ति तेज होगी, निर्णय शक्ति तेज होगी, तो बुद्धि यथार्थ निर्णय ले पाएंगी। तो कब ले पाएगी? बुद्धि जब पूरा तरीके से पवित्र बन जाएगा, पारस बुद्धि बन जाएगा, वाइसलेस बुद्धि बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।